किसान और 12 उबले अंडे। कहानी शुरू होती है सलारिया नाम के एक गांव से। यहां अमीन नाम का एक बहुत मेहनती किसान रहता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक सूखे ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जमीन बंजर हो गई और वो एकदम बेसहारा। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तो अमीन को लगा कि अब एक फैसला लेना ही होगा। उसने मन में ठान लिया, अगर मैं यहीं रुका रहा तो इन सूखी फसलों की तरह मैं भी मुरझा जाऊंगा। मुझे यहां से जाना ही होगा। तो अमीन अपना गांव छोड़ने से पहले पहुंचा अपने पुराने दोस्त दिर्रार के पास। दिर्रार ने उसकी मदद की। जानते हैं कैसे? उसने उसे 12 उबले हुए अंडे दिए। ये सिर्फ अंडे नहीं थे, ये उस मुश्किल घड़ी में उम्मीद की एक छोटी सी टोकरी थी। अमीन ने जब वो टोकरी ली तो उसकी आंखों में शुक्रगुजारी साफ दिख रही थी। उसने अपने दोस्त से वादा किया, तुम्हारी ये मेहरबानी किसी भी खाने से बहुत बढ़कर है, और मैं ये कर्ज एक दिन जरूर चुकाऊंगा। ये एक ऐसा वादा था जो आगे चलकर उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। और बस यहां से अमीन की जिंदगी ने ऐसी पलटी मारी कि सब देखते रह गए। उसने दिन रात एक कर दिया। पहले साल में उसने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा। अगले ही साल वो भेड़ों के एक झुंड का मालिक था। तीसरे साल तक तो उसके पास घोड़े और गाय भी आ गईं। और देखते ही देखते 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो एक बहुत बहुत अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। इतना पैसा, इतनी शोहरत, सब कुछ था अमीन के पास, फिर भी उसे अंदर से एक खालीपन महसूस होता था। उसे लगा, यह सफलता तो एक खोखली जीत जैसी है। मैंने सबको पाने में शायद खुद को ही कहीं खो दिया है। पैसा वो सुकून नहीं खरीद सका जो उसे अपने गांव की मिट्टी में मिलता था। तो आखिरकार घर की याद उसे वापस खींच लाई। अमीन ने अपनी ज्यादातर दौलत बेच दी और अपने गांव सलारिया लौट आया, इस उम्मीद में कि जो अपनापन उसने खो दिया था वो उसे वापस मिल जाएगा। मगर गांव में उसका स्वागत वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। जब लोग उसे देखते तो आपस में कानाफूसी करते। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, अरे ये वही मामूली सा किसान का लड़का अमीन है क्या? और जहां हैरानी होती है, वहां जलन भी बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेती है। गांव में बातें बनने लगीं। कोई कहता, इतना पैसा आखिर कमाया कैसे? तो कोई शक करता, पक्का कोई गलत काम किया होगा। और ये जलन की आग बढ़ती ही चली गई। अब लोग खुलेआम शिकायतें करने लगे थे, इतना अमीर हो गया पर हमारी कोई मदद नहीं करता, या देखो तो जरा अपने पुराने दोस्तों को तो जैसे भूल ही गया है। अमीन के लिए अपने ही घर का माहौल एकदम जहरीला हो गया था। इन जहरीली बातों का सबसे बुरा असर किसी पर हुआ तो वो था अमीन का पुराना दोस्त दिरार। जी हां, वही दिरार जिसने कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अब गांव वालों की बातों में आकर उसके मन में लालच घर कर गया और उसने कुछ करने का फैसला कर लिया। और दिरार ने जो दावा किया, उसे सुनकर तो कोई भी अपना सर पकड़ ले। उसका तर्क देखिए, वो जो 12 अंडे तुमने खाए, अगर उबले ना होते तो उनसे चूजे निकलते, फिर वो चूजे बड़े होकर हजारों और अंडे देते। 7 सालों में मेरे पास मुर्गियों की एक पूरी फौज होती। इसलिए तुम्हें मेरे उस खोए हुए खजाने के बदले 500 सोने के सिक्के देने होंगे। बात सीधी गांव की अदालत तक पहुंच गई। मुकदमे वाले दिन पूरा गांव तमाशा देखने के लिए इकट्ठा था। दिरार तो वहां पहुंच गया, लेकिन अमीन का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। सब इंतजार कर रहे थे और माहौल में एक अजीब सा तनाव था। और तभी हाँफता हुआ अमीन अदालत में दाखिल हुआ। जज ने गुस्से से पूछा कि इतनी देर क्यों हुई? अमीन ने बड़ा ही अजीब जवाब दिया, माफ कीजिएगा हुजूर, मैं अपने बगीचे में उबली हुई फलियां बो रहा था। ये सुनते ही जज आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, चुप रहो, क्या तुम पागल हो गए हो? उबली हुई फलियों से भला कभी पौधे उगते हैं क्या? जज को पता भी नहीं था कि उसका यही गुस्सा अमीन का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। और बस यही वो पल था। अमीन ने बड़ी शांति से जज से पूछा, बिल्कुल सही कहा हुजूर, तो फिर क्या आप बता सकते हैं कि उबले हुए अंडों से चूजे कैसे निकल सकते हैं? बात एकदम साफ थी। अगर उबली फलियों से पौधे नहीं उग सकते तो उबले अंडों से चूजे कैसे निकलेंगे? अमीन की ये बात सुनकर पूरी अदालत में जैसे हलचल सी मच गई। जज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन उस मुकदमे को खारिज कर दिया। अमीन को बेगुनाह करार दिया गया। उस दिन के बाद गांव वालों की नजर में अमीन की दौलत नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी चमक रही थी। आखिरकार उसे वो सम्मान और अपनापन मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। और उस पल अमीन को सच में महसूस हुआ कि वह अपने घर वापस आ गया है।
तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल में ज्यादा ताकतवर क्या है? सिर्फ पैसे से बनी किस्मत, या फिर समझदारी और ज्ञान से बनाया गया एक घर? जरा सोचिएगा।